इस समय प्रभु की दासी का, पास्टर माँ का इस वेदी पर हम ताली बजाकर हम स्वागत करने पाएँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रियली इट्स अ वंडरफुल टाइम, बहुत ही अच्छा दिन है, समय है। बिफोर आई बिगिन, मैं स्टार्ट करने के पहले जोआना जस्टीना कुछ अपने शब्द को कहना चाहती हैं। सो आई कॉल जोआना ऑन द स्टेज। यहाँ खड़े होने में डर लगता है थोड़ा स्टिल थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि डिसिप्लिन है लाइफ में। अगर इस पुलपिट पे खड़े हो रहे हो मुझे डर लग रहा है तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी में बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मैं समझती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको समझ में आए, क्योंकि आज जो मैं कहना चाहती हूँ इज़ समथिंग जो परमेश्वर कहना चाहते हैं और मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया। तो इसका टॉपिक है फ्रॉम गॉड द विमेन अ टोकन ऑफ लव। परमेश्वर की ओर से औरतें जो प्यार का एक तोहफा है। तो विमेन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दे गिव लाइफ, दे नर्चर, दे टीच एंड बेसिकली डू एवरीथिंग। औरतें हमारे जीवन में, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हमें जीवन देती हैं, वो हमें पालती हैं, पोसती हैं, हमें सिखाती हैं और हमारे लिए हर चीज़ करती हैं। लेकिन आज हमें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि उनका वर्थ क्या है। और इस वुमेंस डे पे मैं कुछ भी औरतों के लिए नहीं बोलना चाहती। सब औरतों को हैप्पी वुमेंस डे, सॉरी, आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। मैं आप सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड इट इज़ एन ऑनर बीइंग अ वुमन। बट आज मैं कुछ यहाँ पर जो मेन हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। सो अब तो औरतें बहुत ही सुनती हैं, इधर उधर से सब जगह से सुनती हैं। मम्मा भी आपके लिए बहुत कुछ शेयर करेंगी। तो आज आई वुड लाइक टू से टू द मेन प्रेजेंट हियर, आप सबके लिए एक औरत क्या है? व्हाट इज़ अ वुमन टू यू? आपके लिए एक औरत क्या है? आपके लाइफ में हो या फिर ऐसे आप पर्टिकुलरली पूरी दुनिया में देखें तो एक औरत आपके लिए क्या है? क्या वो किसी की बेटी है? क्या वो किसी की पत्नी है? वो किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की नानी है, किसी की दादी है? लेकिन स्टिल कौन है वो? हम सब उन्हें ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि वो तो किसी की माँ है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की पत्नी है, किसी की दादी है, या फिर वो सिर्फ़ एक खाना बनाने वाली है, घर का साफ़ सफाई करने वाली है, घर में रहने वाली है, टीवी देखने वाली है, इधर उधर गॉसिप करने वाली है। हम तो यही सोचते हैं, समवेयर हम स्टिल यही सोचते हैं। तो मुझे आज आपसे पूछना है कि आप जो अपनी स्त्रियों को क्या सिर्फ एक टाइटल पर लिमिट कर देते हैं कि वो बस यही है? आर यू लिमिटिंग योर वुमेन कि आपकी स्त्री बस इतनी ही है, इससे आगे नहीं है और कुछ नहीं है? आपको क्या ऐसा लगता है कि शायद उनका कोई वर्थ नहीं है, शायद बस वो इतने के लिए ही बनी है और कुछ नहीं कर सकती? क्यों? अगर आप बोले कि नहीं हम तो ऐसा नहीं सोचते, समवेयर हम सब ऐसा सोचते हैं, इवन औरतें खुद भी ऐसा सोचती हैं। लेकिन परमेश्वर ने औरतों को लिमिट नहीं किया, उन पर पाबंदी नहीं लगाई, उनको रोक करके नहीं रखा। यीशु मसीह ने अपने आप को, मैरी मगदलीनी को जब वो रेजरेक्ट हुए थे 3 दिन बाद, उन्होंने अपने आप को मरियम मगदलीनी को दिखाया। इस पूरे दुनिया का सबसे पहला गुड न्यूज़ जो आया था वो मरियम, जो यीशु मसीह की माँ है, उनसे आया था। और हमारे लिए जो गुड न्यूज़ आया वो मरियम मगदलीनी से आया। परमेश्वर ने देबोरा को चुना कि वो इज़राइल पर न्याय करे, वो जज बने। और जैल याएल जो कहते हैं, आप उनके बारे में तो जानते ही हैं। जजेस में उनकी कहानी है कि उन्होंने कैसे सिसेरा को मारा था। तो परमेश्वर ने एक स्त्री को कितना सब कुछ करने के लिए चूज़ किया। उन्होंने उसको न्यायी बनाया, उन्होंने उनको एक फ़ाइटर बनाया, एस्थर को रानी बनाया, और मैरी सबसे जो हम हमेशा जिसको याद करते हैं, जिन्होंने हमारे उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाया। तो पहला कुरिन्थियों 1:12 कहता है कि फॉर एज वुमन वॉज मेड फ्रॉम मैन, सो मैन इज़ नाउ बॉर्न ऑफ वुमन एंड ऑल थिंग्स आर फ्रॉम गॉड। स्त्री को पुरुष से बनाया गया था, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आज पुरुष जो है वो स्त्री से उत्पन्न होता है और ये परमेश्वर की विधि है। एंड अगर मुझे अभी एग्जाम्पल देने होते तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत टाइम लग जाएगा,
पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप सब खुद से पूछिए कि क्या आप अपनी स्त्री पर लिमिट्स लगा रहे हैं, आप पाबंदी रख रहे हैं। आज मदर्स डे नहीं है, आज डॉटर्स डे नहीं है, सिस्टर्स डे नहीं है, आज विमेंस डे है। तो वो एक विमेन पहले है, एक स्त्री पहले है, उसके बाद है वो एक माँ, उसके बाद होगी वो एक बेटी, उसके बाद होगी वो एक पत्नी, उसके बाद होगी वो और कोई भी हो, लेकिन उससे पहले वो एक इंडिविजुअल है, वो एक स्त्री है। हम कहते हैं ना, अरे किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, नहीं, वो कोई है, वो खुद में भी एक है, कोई इंसान है, वो खुद भी एक लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करती है। और हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हम हमेशा विमेन को एक बैकग्राउंड में बस छुपा देते हैं, लेकिन एक स्त्री स्त्री है, उसके बाद वो कुछ और हो, पहले एक इंसान है। हम सब एक इंसान है, हम एक इंडिविजुअल फर्स्ट हैं। परमेश्वर ने जब ईव को बनाया, उसने उसको सिर्फ एक माँ नहीं बनाया, उसको उसने स्त्री बनाया, नर और नारी करके बनाया। वो सिर्फ कोई एक बेबी मशीन नहीं है, वो एक हाउस मेड नहीं है, वो सिर्फ आपकी कुक नहीं है या वो आपकी क्लीनर नहीं है, वो परमेश्वर की दी हुई सहायता है। शी इज़ अ गॉड गिवन हेल्पर। परमेश्वर ने जब हवा को बनाया, उसने कहा कि लेट अस गिव मैन अ हेल्पर, जेनेसिस 2:18 में कहता है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या है एक औरत हमारे लाइफ में? हमारे लाइफ में हम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में काफ़ी तू मैं होती है, इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी, ये सब चलता रहता है। आमोस 3:3 में लिखा है, डू टू वॉक टुगेदर अनलेस दे हैव अग्रीड टू मीट। क्या दो लोग साथ में चल सकते हैं अनटिल उन लोग ने डिसाइड किया हो कि हमें साथ चलना है? तो द रीज़न कि पीपल आर फाइटिंग, देयर इज़ हॉट वाटर बिटवीन देम, इज़ बिकॉज यू मे लुक डाउन ऑन हर। आप नीचा दिखाते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। हम समटाइम्स मैन औरतों को नीचा दिखाती हैं, औरतें सोचते हैं कि हाँ तो हम तो नीचे ही हैं। तो मैं आपको कोई एक आंसर नहीं दे रही, मैं आपको कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं चला रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप क्या अपनी स्त्री पे पाबंदी लगाते हैं? क्योंकि आपको, यू आर नॉट सपोज टू, क्योंकि गॉड अपनी स्त्री पे पाबंदी नहीं लगाएगा। आज इस डे पर जहाँ इतने वॉर हो रही हैं, इधर क्राइसिस हो रही हैं, इधर उधर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर औरतें सफ़र कर रही हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, बहुत जगहों पर बहुत बुरे परिस्थितियाँ हैं। और आज हम यहाँ बैठे हैं इस मोमेंट पर, हम सुन रहे हैं एक दूसरे की बातें, हम खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्त्री अपने इस खुशी के लिए तड़प रही है, कोई ना कोई स्त्री अभी इस खुशी के लिए लड़ रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि डोंट लिमिट योर वुमेन सो दे बिकम याइल एंड देबोरा, एस्थर एंड हाना। शाम 68:11 कहता है, द लॉर्ड गिव्स द वर्ड, द वुमेन हु अनाउंस द न्यूज़ आर अ ग्रेट होस्ट। और हमारे इस पूरे दुनिया में हमको वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर वचन देता है, और जो औरतें इस वचन को सुनाती हैं वो दे आर अ ग्रेट होस्ट। सो वी नीड वर्ड, वी नीड नर्चर, वी नीड लव, वी नीड वुमेन for a world that lives, that thrives for the betterment of every lives. Thank you so much. परमेश्वर का धन्यवाद हो। These are her thoughts, लेकिन जब उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे वेरी नाइसली इन अ राइमिंग वे, बहुत अच्छे वर्ड्स को और बहुत अच्छे से एक राइमिंग तरीके से उसने लिखा हुआ है, बट सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए शी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, और वो आप सबको समझाने की कोशिश करी कि विमेन क्या है। स्पेशली वो अपने ब्रदर्स को समझाना चाहती है, अपने फादर्स को समझाना चाहती है, अपने अंकल्स को समझाना चाहती है, जितने भी आप बैठे हैं, कि व्हाट इज़ अ वुमेन, कि क्या हम उसको लिमिट कर दे रहे हैं एक चीज़, या हम एक लेबल दे रहे हैं। बट गॉड ने ये सोच के नहीं बनाया, एक लिमिट में नहीं बनाया, एक लेबल दे के नहीं बनाया, बट वेरियस कैरेक्टर्स। हम पूरा अगर बाइबल पढ़े, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स डे, ये सब आपकी बात है, लेकिन बाइबल में तो बहुत पहले से ये सब कुछ है। और हम कई स्त्रियों को भी देखते हैं, दबोरा जितने उसने मेंशन किए हैं, कि ये सब मतलब पहले से परमेश्वर ने विमेन्स को चुना है कि उसके कार्य को। और 68:11 भजन संहिता 68 का 11 जो वर्स है, कि वो आज्ञा देता है, वो वचन देता है, और वचन सुनाने वालियों की झुंड को वो क्या है, तैयार करता है। ऐसा वचन मुझे नहीं लगता उसने मेन डे पे या मेंस डे के लिए उन्होंने लिखा है, बट ही हैज़ रिटन स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि विमेन आर गुड,
एट डूइंग देयर थिंग्स, और परमेश्वर ने वो कैपेबिलिटी उनमें भरा है. ही नोज, उसने जब उसको सिरजा है वो जानता है, और ये कैपेबिलिटी देकर उसने दुनिया में हम स्त्रियों को क्या है भेजा है. सच में परमेश्वर महान है. जस्टीना के लिए और भी प्रार्थना करिए, बहुत सुंदर लिखती है. गॉड हैज गिवन हर दैट ग्रेस. जैसा उसका नाम है जोआना, जोआना मीन्स गॉड्स ग्रेस, एंड शी हैज रियली एडेड ग्रेस इनटू आवर लाइफ्स. हमारे परिवार में एक ग्रेस है. शी कीप्स ऑन, अपने वचन को पढ़ती है, प्रार्थना अपने समय से करती है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड शी राइट्स वंडरफुली, बहुत अच्छे से वो लिखती है. सो आई नो कि प्रभु की बहुत बड़ी योजना उसके जीवन में है. 8 साल बाद बच्चे हुए हैं, बट आई नो कि प्रभु की महान कार्य, उसकी सेवकाई वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर. एंड टुडे ऑन दिस विमेंस डे आई रियली थैंक माई इन लॉज जो यहाँ पर आए, अभी शेयर किए कि इतने 60 इयर्स हम नेक्स्ट ईयर मनाने जा रहे हैं. वो लेगेसी जो उन्होंने शुरू की है, एंड वी आर कैरिंग ऑन. जो हम अभी कर रहे हैं, वी वॉन्ट इट टू बी कंटिन्यूड, और हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों में भी क्या है वो कंटिन्यू हो. हमारे बच्चे भी उस लेगेसी को, उन बातों को, वो विश्वास जो हमारे पिताओं ने हमारे जीवन में बोया, जो कार्य हमारे पिताओं ने किया है, हमारे माता पिताओं ने, उसको हम क्या है आगे बढ़ाएं. जस्टीन के लिए भी आप विशेष प्रार्थना करिए कि प्रभु का एक अनुग्रह, कि प्रभु का वो बुलाहट, प्रभु की वो बातें, वो प्रभु से और ज्यादा और करीब, वो प्रभु का प्रेम और उसमें हमको दिखना है. ही इज गुड, ही इज डूइंग, ही ओबेज, वो सब कुछ करता है, बट स्टिल कुछ चीजें मैं देखना चाहती हूँ. आप उसके लिए प्रार्थना के, वो बुरा नहीं है, बट द थिंग्स दैट गो ऑन, शायद उसकी समझ में और इसके समझ में फर्क है. ये शी इज यंगर टू हिम, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी ज़्यादा है. ऐसी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी, इससे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रभु उसको देने के लिए आप लोग सब विशेष जस्टीन के लिए प्रार्थना करिए. और मैं जानती हूँ कि वो गर्भ का पहला फल है, और उन पिताओं के, चाहे हम मेरे तरफ से देखें या पास्टर साहब के, जो विश्वास के साथ कार्य किए हैं, उनके उसमें से अब उनके बाद हम हैं. एंड नाउ ही इज़ देयर, द फर्स्ट फ्रूट बिलोंग्स टू द लॉर्ड. मैं ये की बात जानती हूँ कि पहला फल जो है वो परमेश्वर का है, और मैं चाहती हूँ सिर्फ परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी हो. पढ़ रहा है, इज डूइंग, और हम भी शक्ति के बाहर वी आर डूइंग फॉर हिम, बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड. हम परमेश्वर को सबसे अच्छी चीज हम देना चाहते हैं. वो हमारा पहला फल है, ऑलरेडी वो प्रभु का है, लेकिन हम जो उसके पीछे पढ़ाई लिखाई जो भी हम कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं नौकरी करना है, कुछ कोई बताते हैं, कोई कुछ बोलता है नहीं ये कोर्स था, नहीं उसके साथ ये ऐड करो. मैंने ये सोच के भेजा है ही इज इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है यू डू, लेकिन वी वांट टू प्रिपेयर अ बेस्ट फ्रूट फॉर द लॉर्ड. जो फल प्रभु ने हमको दिया है, द बेस्ट वे से हम प्रभु को क्या है उसको देना चाहते हैं. बिना समय को गंवाते हुए, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई फादर्स, फॉर माई मदर्स, स्पेशली माई इन लॉज, जिन्होंने ये सेवकाई करी, और आज हम खड़े हैं यहाँ पर, और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया. और हम 28 मेरे हैं और 29 उनके हैं. बट इसके पहले भी जैसे मैं अपने पापा के यहाँ थी तो आई यूज टू सर्व, बट एनीवेज दीज आर आवर ऑफिशियल काउंटिंग्स. 28 मेरे, 29 उनके. प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया. जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, थिंग्स वर इम्पॉसिबल. कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे रहूँगी, क्या होगा. इट वॉज रियली वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल था. जो चीज़ें हम दुनिया, द अदर थिंग्स विच आई एड, द डेवलपमेंट एंड ऑल, जो मैंने मुंबई में मेरे बचपन में देखा है, आई सी देम नाउ हियर. मैं उनको अभी यहाँ देखती हूँ. तो इतना डिफरेंस लाइफस्टाइल में, पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में, बट सिर्फ प्रभु ने वो अनुग्रह दिया मुझे कि मैं अपने आप को बदल सकूं, मैं अपने आप को समझ सकूं कि वाई गॉड मेड मी अ वुमेन, कि प्रभु ने मुझे ये स्त्री करके क्यों बनाया, क्यों मुझे यहाँ भेजा, क्या उसकी उद्देश्य थी. एंड टुडे आई फाइंड माई सेल्फ हैप्पी इन द लॉर्ड.
और मैं आज अपने आप को प्रभु में आशीषित एंड खुश पाती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब से मैंने ये नए साल में नया निर्णय लिया कि प्रभु का काम और आगे बढ़ना है, एंड मैनी प्लान्स है, थिंग्स है दैट आई हैव डिजाइंड, आई हैव अ विजन, मैं सोच रही हूँ, बट उतना ही मैंने देखा है मेरे बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, माई हेल्थ, और जबकि सारे रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, नथिंग, बट पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। थायराइड तो है, बट स्टिल गॉड इज गिविंग मी द ग्रेस, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे रहा है, मैं जी रही हूँ, बट बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एंड आई फाइंड माई सेल्फ वीक, कमज़ोर पाती हूँ, मे बी एज फैक्टर हो, बट आई नो माई गॉड इज़ अ गुड गॉड, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगे हुई हूँ। और कल भी ये आज सुबह भी मुझसे बोले कि बैठ सकती हो तुम, वर्शिप वो लोग कर लेंगे, फिर मैं बैठती, फिर मुझे टेंशन आता कि कैसे बोलूँ, क्या है, उससे अच्छा मैं वर्शिप कर लूँ, इसलिए मैं सामने आके खड़े हो गई। बट गॉड गिव्स द ग्रेस। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आई डोंट से आई एम वेरी स्ट्रांग, बहुत कमज़ोर हूँ। एवरी डे बिस्तर से उठने के लिए वो मेरा एक चैलेंज है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, माई बॉडी पेन्स अ लॉट हैं, देर आर मैनी, बहुत सारे चीज़ें जो टाइम से मुझे करना है, ऐसे नहीं है कि आई कैन नॉट, बिकॉज दूसरे कोई मेरे टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता, मेरा टाइम मेरा है और उनका टाइम उनका है, जितना वो मुझे इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनको भी अपना टाइम क्या है इम्पॉर्टेंट, तो हर चीज़ समय पे होना क्या है बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी डे वो मेरे लिए चैलेंज है। कुछ लोग बोलते जैसे मेरे, आपको तो आदत हो गई है सो यू कैन गेट अप, वो तो आप पहले से करते आ रहे हो। नो, हर दिन एक चैलेंज है मेरे लिए। इवन मुझे लगता है आज थोड़ा सा लेट जाती हूँ, अरे आज ठीक है ना, आज टाइमिंग थोड़ा सा वो है तो मैं नहीं उठती हूँ, आज छुट्टी है ना तो आज एक दिन, आई गेट नो डे हॉलीडे। सैटरडेज मेरा बिल्कुल फुल डे होता है, और अभी इस बीच में तो मैनी डेज मैं 4 बजे 5 बजे आ रही हूँ शाम को। देर आर मैनी थिंग्स जो चलते रहते हैं, एक दिन भी मेरे पास नहीं है, हर दिन मेरे लिए क्या है, एक चैलेंज है उठने के लिए। एंड टुडे प्रभु ने फिर से मुझे वो सामर्थ्य दी, मुझे वो शक्ति दी कि मैं आपके सामने खड़े हो सकूं और उसके बातों को जो उसने मेरे मन में डाली हैं मैं आपके सामने उसको क्या है शेयर कर सकूं। इन दिनों में सुबह की प्रेयर्स चल रही हैं और प्रभु का अनुग्रह इतना है कि हम सब आकर परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति और आराधना कर सके। और पिछले फरवरी से हम सोच रहे थे कि इस मॉर्निंग प्रेयर्स में हम क्या करें क्या नहीं, वी वर जस्ट थिंकिंग कि कैसे हो क्या ना हो। सो वी थॉट कि एक थीम बनाया जाए। एवरी ईयर पास्टर साहब भी एक थीम मैसेजेस देते, बट ऑफिशियली ऐसा कोई थीम या कुछ नहीं था। एंड देन प्रभु ने इस वचन के द्वारा जो अभी डेली हम लोग मनन कर रहे हैं यशायाह 60 उसका पहला पद, कोई बता सकता है जो प्रेयर मीटिंग में आते हैं? यस या क्या है? यू कैन जस्ट बोल सकते हो आप या उठो प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया है। तो हमको उठना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत से मैसेजेस हमने सुना, उठना प्रकाश एंड ऑल। मैं आज भी जस्टिना से सुबह बोल रही थी वन स्मॉल वर्ड्स, और मैंने तो इसको कब से याद कर रखा है। देयर इज़ अ सॉन्ग ऑल्सो इस थीम पे हैं कि ऐसे तो मुझे बहुत याद है, लेकिन इन 5 डेज में एक छोटे वर्ड्स से प्रभु ने हम सबसे इतनी बातें करी। और जब ये रेफरेंस लास्ट मंथ में ही यहाँ प्रचार करना इज़ नॉट ईजी। मैं स्कूल में बड़े क्लास ले लेती हूँ, मेरे को कुछ बोल देते, बड़े अनाउंस भी कर देती हूँ, सब कर लेती हूँ। जो प्रोग्राम होते हैं तो उन लोग बोलते हैं अरे मिल्का मैम को बुलाओ, समथिंग इमरजेंसी टू स्पीक आउट, तो वहाँ भी मैं बोल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन आई कम टू द पुलपिट, ये साधारण जगह नहीं है। मे बी इसको हमने बनाया, बाद में हम कैसे भी यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, बट व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज़ हियर, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये आसान काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। आई डोंट नो पास्टर साहब, पास्टर जॉर्ज जितने भी सेवा में है कि एवरी वीक उनको वचन लाना है, फिर बीच में भी हाउ दे मैनेज दिस थिंग्स मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि उनको भी अपना जीवन है, परिवार है, काम है, बच्चे हैं, सब। इट्स अ वेरी
बिग जॉब कि इसको लाना और वचन को सुनाना, क्योंकि पिछले जैसे पुराने नियम में भी हम देखते थे मूसा अगर परमेश्वर से बातें करने जाता तो 40 डेज ही वुड, कोई कनेक्शन नहीं था और परमेश्वर उसके पास आता था, बातों को देता था और वो लेके आता, एंड एनी वन मिस्टेक और वही सब कुछ खत्म हो जाता था। तो ये जो पुलपिट है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि कुछ भी बोल दिए कुछ भी। तो मेरे को भी ये तैयार करने के लिए फ्रॉम लास्ट मंथ जब से ये वचन हमने इसके लिए मॉर्निंग प्रेयर के लिए चुना, तब से कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। और बीच में मैं कभी यूट्यूब भी डालती हूँ तो आई लिसन समथिंग्स, आई रीड समथिंग, या जैसे भी सोच, या मेरा जो पार्ट है पढ़ने वाला जैसे नया नियम था तो पढ़ते पढ़ते आई जस्ट रीच टू मार्क 5 चैप्टर, हम उसको पढ़ेंगे। मार्क उसका 5वां अध्याय 38 to 43। बहुत टाइम लगता है मुझे, अगर एक प्रचार मुझे करना है इट टेक्स मंथ्स फॉर मी। ये 2 दिन में या 5 दिन में तैयारी करने वाली बात नहीं है। टुडे काफ़ी लोग चर्च में हैं बट आई थिंक और भी लोग आ सकते हैं, बट शायद फ्लायर और सब देख के अरे पास्टर साहब शायद नहीं है, मे बी टुडे विमेंस डे तो विमेंस के लिए ही होगा। बट द वर्ड ऑफ गॉड टॉक्स टू एवरीवन, वो हर किसी के लिए एक समान कार्य करता है। वो अगर पुरुष है तो उसके लिए अलग है, या स्त्री के लिए है तो उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। वो हर किसी के लिए एक समान क्या है, बात करता है। कोई उसे पढ़ने में मेरी सहायता कर दे। मार्क उसका 5वां अध्याय 38 to 43। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। और यहाँ पर हम देखते हैं, कोई इंग्लिश में भी इसको पढ़ दे। When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, Talitha kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. तो इस भाग में हम पढ़ते हैं और ये हम सबका जाना पहचाना भाग है। यस और नो, हम सब जानते हैं। या और स्पेशली स्त्री सोच रहे हैं कि विमेंस डे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, हैं कि वो हव्वा ने सब किया और आज हम इस हालत में हैं। हव्वा को कोस तो नहीं रहे हैं, बट आई विल टेल यू हव्वा डिड द बेस्ट पार्ट। आई डोंट नो राइट या रॉन्ग, वॉट एवर शी डिड, बट उसी में प्रभु ने हमको आशीष दी। हव्वा ने जो गलती की ना, उसी में प्रभु ने हमको आशीष दी। और आज हमने गाना भी गाया ना, ए मैना చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు। ही कैन डू एनीथिंग, चेंज कर सकता है। और उसने क्या किया, हव्वा को जो श्राप दिया ना, उसने उसी में हमको आशीष दी कि तेरे पुत्र मतलब जो तेरे गर्भ तो जो तेरा संतान है वो क्या करेगा, उसके सिर को कुचलेगा। सबसे पावरफुल अगर आज कोई है, दैट इज वी विमेन, हम स्त्री। वी आर दी पावरफुल वेपन्स, वी आर दी पावरफुल वेसल्स। हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड द पार्ट दैट इज द पावरफुल पार्ट इन आवर विमेन्स क्या है,
वो हमारा गर्भ है, जो क्या है, परमेश्वर ने हमको दिया है। वो बोला है ना, स्त्री की संतान उसके सिर को क्या करेगी, कुचलेगी। एंड वी हैव दिस, प्रभु ने हमको जो स्त्री बनाया है, द बेस्ट पावरफुल वेसल प्रभु की उपस्थिति में। कमजोर और निर्बल जरूर है हम, बट द पावरफुल वेपन जो अगली पीढ़ी परमेश्वर ने किसको दी है, हम स्त्रियों को दी है। इसलिए बी हैप्पी, चीयर अप। ठीक है, बहुत से परेशानियां हैं, घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, पति अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे बीमारी है, तकलीफ है, तंगी है, बहुत सी चिंताएं हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे तो हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। विमेन को सबसे ज़्यादा बच्चों का रहता है ना, उसके बाद घर, अरे कितना भी ठीक करो वो घर गंदा ही होता है, समान जगह पे नहीं होता है। पास्टर साहब हमेशा चिल्लाते, रहन दो ना जैसा भी है, रहन दो ना जैसा भी है, बट मुझसे रहा नहीं जाता है। एंड समटाइम्स गुस्सा होकर मैं कुछ कुछ बोलती भी रहती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, बट अगेन आधे घंटे में वापस वो वैसे ही हो जाता है। सो ये सब चीज़ों को भूल जाइए। यू हैव कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और परमेश्वर हम स्त्रियों को प्रेम करता है, नहीं तो ये दिन नहीं होता। क्योंकि जो भी दिन, जो भी समय कौन है, परमेश्वर हमारे लिए ठहराता है, हमारे लिए बनाता है। अगर संसार के लोगों को प्रभु ने ये बुद्धि दी फॉर विमेंस डे, इसका मतलब देयर इज सम इम्पोर्टेंस। इसका मतलब हम इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द किचन। सिर्फ किचन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बच्चों को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बट देर आर मेनी अदर थिंग्स अबाउट दैट। और सबसे बड़ा, वी आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हम अपने घर के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के द्वारा उनको हम तैयार कर सकते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए। हम अपने परिवार के द्वारा उत्साहित कर सकते हैं मिल के प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के लिए, भवन के कार्यों के लिए। कई तरीके हैं, लेकिन जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए हर एक बहनों को जो बैठे हैं सुबह से, आई नो बहुत सारे काम वाम करके, इवन आई वर्क एट माई होम। पास्टर साहब बोल रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं, रहने दो, विल ट्राई समथिंग आउट। मैं बोली नो, मेरा जो रूटीन है मॉर्निंग, लेट मी फिनिश। मैंने अपना काम पूरा किया करके मैं आई हूँ। सो आई सेड इफ आई डोंट डू माई ड्यूटीज़, मैं दूसरों को नहीं सिखा पाऊंगी। इसलिए पहले मुझे मेरे ड्यूटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस कम बैक एंड चीयर अप। सब खुश हो जाओ, दुखी मत बैठिए। लेट्स बी हैप्पी कि प्रभु ने हमको चुना है। और आज जो भाग हमने पढ़ा है उसमें भी हमने क्या पढ़ा है, अगर 41 वर्स अगर उसको फिर से कोई पढ़े। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और ये इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़े तो वो कहता है, विच इज बीइंग इंटरप्रेटेड, डैमसेल आई से अनटू दी अराइज। और हमारा वर्स भी जो चल रहा है इन दिनों में, अराइज एंड शाइन। और आज प्रभु हम स्त्रियों से, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की क्या है, मर चुकी हैं। लोगों ने बोला मर चुकी है। हम ये कहानी जानते हैं, जो याईर वहाँ गया परमेश्वर के पास ना कि मेरी बेटी बीमार है, आकर उसको चंगाई कर दो। और प्रभु तू यहीं से, बहुत विश्वास था उसको, और वो कहता है यीशु मसीह को, तू यहीं से बोल दे और मेरी बेटी क्या होगी, चंगी हो जाएगी। तो क्या परमेश्वर वहाँ से बोल सकते थे यीशु मसीह? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया है। परमेश्वर ने कहा एंड थिंग्स वेंट ऑन हैपनिंग। तो क्या यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो बोलने से चंगाई नहीं आती? वहीं से वो बोलता और चंगाई क्या होता, हो जाता। बट उसने ऐसा नहीं किया। वो उसके घर गया और घर जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहता है उठ, अराइज। और क्या हो सकता है, स्टैंड अप। दूसरे जो वर्जन्स में पढ़ रही थी जिसमें वो कहता है उठ।
और इंग्लिश में जो 2-3 मैंने शब्द पढ़े, अराइज, गेट अप, स्टैंड अप। और इन दिनों में परमेश्वर के दास भी हर दिन इन बातों को बताए हैं, उठ, खड़े हो जाओ। और यहाँ भी आज परमेश्वर ये पिता क्या है, यीशु मसीह के पास गया हुआ है और बोलता है कि तू यहीं से, इतनी भीड़ थी, वहाँ इतनी चंगाइयाँ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, एक बड़ी सभा थी और भी लोगों के साथ चंगाइयाँ चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और ये पिता जो बेटी मर चुकी थी उसके लिए वो क्या किया, अपने यीशु मसीह के पास गया कि शायद वो आ जाए और मेरी बेटी क्या हो जाए, चंगी हो जाए, वो कुछ बोल दे और मेरी बेटी क्या हो जाए, चंगी हो जाए। इतना विश्वास उस पिता में था। वो वहाँ गया और वो कहता है, और परमेश्वर यीशु मसीह भी वहाँ से बोलता है कि ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। तो वो वहां से जब इतना विश्वास, और वही जब हम 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री को वहां देखते हैं तो वो कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तो क्या वो याईर से नहीं बोल सकता था कि जा तेरे विश्वास ने, जबकि उसने उसकी तारीफ की। उसके कामों के भी बारे में लिखा हुआ है कि उसने कैसे एक मतलब परमेश्वर के कार्यों को, भवन को उसने निर्माण किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। सब कुछ क्वालिफिकेशन है, परमेश्वर के लिए अच्छा मन है, परमेश्वर के लिए विश्वास है, कार्य है, सब है। और वो आके यीशु मसीह से बोल रहा है कि तू यही से कह दे और मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। तो यीशु मसीह बोलता तो चंगी हो जाती ना, बट उसको जरूरत पड़ी उस घर आने की। देयर वर सम थिंग्स जो परमेश्वर चाहता था कि उस परिवार के लिए करे, वो ओपनली नहीं करना चाहता था। आज हम भी विश्वास में बढ़ रहे हैं, हम भी कार्यों को कर रहे हैं, हम भी आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं यीशु तू महान है। हर संडे आके हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। बट क्या वो चंगाई आ रही है? क्या वो छुटकारा हम प्राप्त कर रहे हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे परिवार को लेके, हमारे बच्चों को लेके, हमारे कलीसिया को लेके, हमारे मसीह जीवन को लेके, हमारे कार्यों को, जो हम बाहर जाके नौकरियों को करते हैं, क्या वो सब चीजें फुलफिल हो रही हैं? वो आया तो है यीशु मसीह के पास और वो बोल रहा है कि तू यही से बोल दे। हम भी भवन में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये कुछ लोग आके बोलते पास्टर साहब आज का ये अच्छा था, वो अच्छा था, बट is it really working in our lives? क्या वो सही में हमारे जीवन में काम कर रहा है कि जब भी वचन आता है हमारे ये परिस्थितियां सामने आती है? आज हमको ये सोचने की जरूरत है कि वो पिता गया तो है पर यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह भी क्या है, सुना, उसके बारे में कहा, लेकिन क्या उसने तुरंत वहां चंगाई दी? क्या उसने चंगाई प्राप्त किया? क्या उसने समस्या का छुटकारा मिला? पब्लिकली प्रभु का और फेम बढ़ जाता, अरे यार यहीं से उसने बोला और वो इतने कोसों दूर है और बेटी क्या हो गई, उसकी चंगी हो गई। एक और एडिशन आ जाता उसके सेवकाई में, उनके चमत्कारों में, उनके कार्यों में, यीशु मसीह का प्रोफाइल और अच्छा बन जाता। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। उसने क्या किया, वो वेट किया और उसने देखा। और याईर भी वहाँ क्या है, उसके बारे में तो नहीं लिखा कि ये वेट किया कि लेके गया, बट गया मतलब वो लेके गया परमेश्वर को। तो वो वहाँ क्या है, रुका रहा कि जब तक कि यीशु तो कुछ बोल भी नहीं रहा। मैंने तो विश्वास से ग्रहण भी किया, मैंने कार्य भी किया, मैंने बात भी किया, और उस भीड़ में वो यीशु मसीह तक पहुंचा। मतलब आई डोंट नो कि कितना उसको तकलीफ, और वो क्योंकि आजकल कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी आता है तो मिलने के लिए जाना है तो इट्स नॉट ईजी, वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी से हमको किसी के थ्रू कुछ करना पड़े, टिकट लेना पड़े या कुछ करना है, तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन याईर क्या है, वहाँ तक पहुँच भी गया। इन सम और दी अदर वे ही रीच टू गॉड, जो बहुत मुश्किल था, और वहां जाके उसने परमेश्वर की महिमा भी की कि प्रभु तू बोल दे, तेरा एक वचन काफी है। काफी है कि नहीं काफी है? यस, आई हैव सीन मेनी मिरेकल्स इन माय लाइफ।
परमेश्वर के वचन के थ्रू बहुत से गवाहियों को हमने देखा है हमारे कलीसिया में, बहुत सी चीज़ें जो इस सेवकाई में, बहुत से चमत्कारों को हमने देखा है। सबसे बड़ा चमत्कार तो जब मैंने सोचा भी नहीं, इट्स जस्टिन, जो मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। थिंग्स वर इम्पॉसिबल लग रहा था, बट गॉड मेड इट पॉसिबल। और आज प्रभु उसको आशीष देके, जस्टीना, हमने सोचा भी नहीं, गॉड्स ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह इतना बड़ा, और आज प्रभु अपने महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। देयर आर मेनी थिंग्स। हमारा भवन आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी चमत्कार है। इट्स नॉट आवर लिमिट्स, हम एक कोई भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है, जो प्रभु ने हम हर एक को जो भी दिया है, और वो ही लेकर जो विश्वास ये याईर क्या है, यीशु मसीह के पास लेके गया और बोलते हैं प्रभु यहीं से कह दे। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या विनती कर रहे हैं, मे बी उनके एजुकेशन के लिए, हम उनमें उतना फ्रूटफुल एजुकेशन सब कुछ कर रहे हैं, बट वो फ्रूट्स हमको नहीं दिख रहे हैं, या वो कार्य हमको नहीं दिख रहा है। और आज याईर की स्थिति भी मुझे वैसे ही लग रही है। बेचारे अपने बेटी के लिए विनती करने आया है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, प्रभु के लिए जो भी उससे कर सकता है ही इज डूइंग। उसके बाद भी प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं, जस्ट लिसन। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो उसके घर गया, और घर जाकर जब हम उस 41 वर्स को पढ़ते हैं, एंड ही टुक द डैमसल बाय द हैंड एंड सेड अनटू हर तलीता कोमी, विच बीइंग इंटरप्रेटेड आई से अनटू दी अराइज। और आज हमारी परिस्थितियां हो सकती है हम याईर के समान होंगे, सब कुछ विपरीत है, सब कुछ अलग है। हो सकता है मेरा क्या आइडेंटिटी है, मैं इतना काम करती हूँ, बाहर जाके करती हूँ, घर में करती हूँ, इतने जिम्मेदारियों को उठाती हूँ, बट व्हाट इज द फ्रूट? क्या मिल रहा है मुझे? कुछ भी नहीं। हो सकता है ऐसी हालत हमारी होगी। घर में इतना काम करती हूँ, पति को समझाती हूँ, बच्चों को समझाती हूँ, इनको मैं एक नहीं कर पाती हूँ, एक साथ प्रेयर नहीं करवा पाती हूँ। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हम हर एक फेस करते हैं, हर कोई फेस करता है। बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, छोटे हैं तो, बड़े हैं तो सुन नहीं रहे हैं। नॉट ओनली बच्चे, देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ्स। जो लोन के लिए हमने लिखा है वो पास नहीं हो रहा है, जो ट्रांसफर्स के लिए हमने अप्लाई किए वो ट्रांसफर नहीं हो रहे। मेनी थिंग्स, छोटे छोटे काम है, और हमारे सामने ही कितनों का सब कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको भी लगता है ना, गॉड व्हाट डिड आई डू? मैं क्यों बीमार होती हूँ? मेरे को ये कमजोरी क्यों हो रही है? क्यों मुझे ये तकलीफ आ रही है? अगर याईर ऐसा सोचता तो, बट ही डिडंट थिंक। वो गया और परमेश्वर के सामने जैसे यीशु की स्तुति कर सकता है, जैसे यीशु की आराधना कर सकता है, जो उसके लिए वैल्यूएबल था, मीन्स जो उसके समझ में था कि यीशु क्या है, उसके तरीके से उसने उसकी पूरे मन से उसने क्या करी? उसकी आराधना करी, उसकी बड़ाई करी, उसकी तारीफ करी। बट नो आंसर। उस भीड़ में वो बोलते तू यहीं से बोल दे, क्योंकि वो घर का सिचुएशन देख के आया था कि बहुत खराब है, बेटी मर चुकी है, रोने वाले आ चुके हैं। घर के सिचुएशन को वो देख के आया था, और वो यीशु मसीह से कह रहा है। लेकिन क्या है, कुछ समय बाद फिर प्रभु को उस घर में जाना जरूरी था, क्योंकि वो जक्कई से कहता है ना कि तेरे घर में रहना मुझे क्या है? जरूरी है। उसने जक्कई को पेड़ से नीचे उतारा, और उसके साथ वो उसके क्या किया? घर जाना पड़ा। तो आज हम किन हालातों में हैं, कैसे भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर हम स्त्रियों को, हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे हर एक भाइयों को एक बात है जो वो कहना चाहता है कि आई से अनटू दी अराइज। वो बोलता है उठो। आज के दिन परमेश्वर हम सब से कहता है उठो। उठो किन चीज़ों से? हमारे परिस्थितियों से, हमारे उन कार्यों से, हमारे उन बातों से, हमारे उन निराशाओं से, हमारे उन दूसरे परेशानियों से। मेंटल परेशानियां, क्रॉनिक डिजीज, किसी का कोई इलाज नहीं है। यस देयर आर। किसी से
कुछ नहीं हो सकता है। हमारे उन कई ऐसे बातें हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। यस, इट हैपेंस, होता है। याईर का परिस्थिति भी ऐसे ही था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, उस घर में चला गया। परिस्थिति बहुत खराब है। याईर उठ के सीधे, उसको मालूम था कि मर चुकी है, रोने वाले आ गए हैं, रो रहे हैं, सबने अपना अपना कमेंट क्या है दे दिया कि ये बेटी क्या है, शी वॉज नॉट सिक, लेकिन मर गई, कुछ हो गया, अरे ठीक ठाक तो थी, घूम रही थी, एक लेबल दे दिए, वो मर गई। फिर उसके बाद शी स्लीपिंग, कोई बोल रहे हो सकता है वो सोते सोते नींद में, और यही उसका क्या है, फेट, मतलब यही उसका लक है। अरे दी सुन ली, चलो अच्छा हुआ, इससे अच्छा बुरा होने से बेटर था, ऐसी ही रहती तो क्या होता क्या नहीं होता, सबने अपना कमेंट्स क्या है दे दिए। और रोने वाले भी क्या है आ गए। उन दिनों में रोने वाले आते थे ना, आज भी इंडिया में भी देखे तो कुछ स्टेट्स में ऐसे हैं कि रोने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, और वो किसी के मृत्यु पे दुख को क्या है प्रकट करते हैं। और हम लोग भी कंडोलेंसेस मीटिंग सब रखते हैं ना, कि याद करते हैं फिर वॉट एवर वी फील, हमारे इमोशंस और वो सबको। सो वैसे ही यहाँ पर भी आ गए सब, फाइनल, फुल एंड फाइनल, लोगों ने अपना अपना डिसीजंस, अपनी अपनी बातें क्या है कर दिए हैं। बट उस समय, ऐसे समय में यीशु मसीह क्या है उस घर में उस लड़की के पास क्या है पहुँचता है। और जैसे ही यीशु मसीह वहाँ पर आता है, जहाँ का वातावरण कैसा है, अच्छा है, बहुत खराब है। मृत्यु से बढ़कर और कोई वातावरण हो सकता है जो बुरा है? मतलब सबसे बुरा वातावरण क्या है उस जगह में क्या है पाया जाता है। और क्या है, वो लड़की वहाँ पर मरी पड़ी हुई है। परिस्थिति, वातावरण, वहाँ का फीलिंग, वो घर का माहौल, सब कुछ अंधकार में है, सब कुछ बुरा है। शायद कुछ लोग आना भी नहीं चाह रहे होंगे, अरे अगर वहाँ पर अभी जाएंगे, और उन दिनों में शुद्ध अशुद्ध बहुत सारे नियम कानून थे, अरे अभी जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है अपन बाद में मिलके देखते हैं जो भी करना है, अभी जाएंगे तो सब काम हमारे अशुभ हो जाएंगे, ये सब भी सोचना उनमें रहा होगा। लेकिन परमेश्वर के वहाँ जाते ही क्या है, वातावरण पूरा बदल गया। एक ही बात से पूरा वातावरण वहां पर चेंज हो गया। जैसे यीशु वहां पर गया उस लड़की के पास, लोगों ने बाहर कहाँ भी, अगर वो पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें लिखा है तो मर चुकी है, अभी जाके आप क्या करोगे, कैसे करोगे। लेकिन एक परमेश्वर के उस लाइन में, आज परमेश्वर का ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहता है उठ, और वो उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ के उसको उठाता है और उनसे बोलता है कि उसे कुछ खाने को दो। आज हम भवन में आ रहे हैं, कलीसिया को कर रहे हैं, लेकिन आज भी शायद यहाँ से यीशु हमारे घर तक नहीं पहुँच रहा है। बीच रास्ते में ही ना, बीज तो बोया जा रहा है, हो सकता है झाड़ियों ने, सूरज ने, चिड़ियों ने उसको उठा लिया है। क्या आज हमने अपने घर तक उस यीशु को ले गए हैं? अगर हम यीशु को ले जाए तो वो उसका एक सेंटेंस हाथ पकड़ के वो हमसे कहता है उठ, अराइज तलीता कुमी, उठ जा। एंड वो उसे बोलता है और तुरंत वहाँ का माहौल क्या हो गया, चेंज हो गया। आज ज़रूरत है हमारे घर में, परमेश्वर ओपनली ये चीज कर सकता था, बट ही डिडंट डू इट ओपनली। उसको और महिमा मिलती थी, सबके सामने ये कार्य कर सकता था, नहीं, शायद ये कार्य उस परिवार के लिए बहुत जरूरी था। ये कार्य उस परिवार के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, वहीं पर होना बहुत जरूरी था, उस घर में बदलना बहुत जरूरी था, उस परिवार में वो चीज होना बहुत जरूरी था। मैं नहीं जानती आज हमारे घरों में, हमारे खुद के जीवन में, हम बहनों में प्रभु कहना चाहता है कि तलीता कुमी, उठ, अराइज। प्रभु चाहता है कि हम उठे
और अगर हम नहीं उठ सकते हैं, वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाना चाहता है। जिन परिस्थिति में है, लेकिन जरूरत है उस यीशु को उस स्थान पर ले जाने की, जरूरत है उस यीशु को उस स्थान पर आने की, ले जाने की और आने की, दोनों काम होना है। क्या ये दोनों काम हम में हो रहा है? वचन तो सुन रहे हैं, फिर जाके किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं? उसके बाद चर्च तो अटेंड कर रहे हैं, बट व्हाट आर वी डिस्कसिंग आफ्टर दैट? व्हाट आर वी डूइंग आफ्टर दैट? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कितना उसको हम लागू कर रहे हैं? आर वी रियली प्रेइंग ऑन द टेबल? वचन सुनने के बाद अपने घरों में मिलके कि प्रभु ये वचन हमारे घर में आने दे। आज जो वचन तेरे भवन में बोया गया है, आज तेरा वचन जो हमने सुना है, ये हमारे घर में कार्य करने दे। और मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन से मैंने अपने परिवार में वचन को कार्य करने दिया है, 100 फोल्ड्स आशीषों को मैं देख रही हूँ। मेरे हर चीजों में, मेरे किचन में, मेरे पैसों में, मेरे तन में, हर बात में, मेरे नौकरी में, हर चीज में, जो छोटा सा है, बट गॉड मल्टीप्लाइज इट। प्रभु ऐसे परिवार को चला रहा है कि मैं समझ नहीं सकती हूँ। बहुत से मुश्किल चीजें हैं, आप सब जानते हो, परिवार चलाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, सब करते हो, एवरीवन इज फेमिलियर, सबको सब कुछ पता है। हम नौकरी करते, सब जानते हैं कि कैसी कैसी परेशानियों को हम क्या है सामना कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन, और जब वचन स्वयं उस घर में गया और कहा अराइज, तब तलीता क्या है, अपने बिस्तर से जो मर चुकी थी वो फिर से क्या हो गई, जिंदा हो गई। आज प्रभु हम सब से, हम बहनों से, स्पेशली टुडे ऑन विमेन्स डे, एवरी विमेन से मैं कहना चाहती हूँ, द यंग गर्ल्स, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, जिन परिस्थितियों में आप हो, आज प्रभु कहता है अराइज, उठ, अपना हाथ उसके हाथों में दे दो। प्रभु खुद उसके हाथ को लिया और उससे कहा कि उठ, और वो क्या हो गई, उस मृत्यु के, वो परिस्थिति, वो वातावरण, वो जीवन जो मृत्यु में था, वो क्या हो गया, उजियाले में आ गया। आज प्रभु हम सब से ये बात कहता है, और ज़रूरत है कि हम यीशु को अपने घर ले जाए। और यीशु जो वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। उस वचन को, उस यीशु को हमारे घर में ले जाना। शायद याईर खूब प्रार्थना कर रहा है, खूब परमेश्वर के लिए दान बान सब कुछ दे रहा है, कार्य कर रहा है, सब कर रहा है, शायद परिवार में क्या नहीं था, वचन, यीशु नहीं था। आज वचन को हमारे परिवार में कार्य करने दो। जस्टिन के जब एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, बहुत से प्रॉब्लम्स थी, एंड नाउ ऑल्सो आई फाइंड हिम वेरी इम्पॉसिबल, बट आई से गॉड इट्स पॉसिबल फॉर यू। मैं जब भी उसको देखती हूँ, हमारे लिए वो इम्पॉसिबल है, बट परमेश्वर के लिए क्या है, वो पॉसिबल है। इसलिए मैं उस चीज को बोलती रहती हूँ, गॉड ही इज पॉसिबल टू यू। पहले बहुत इरिटेट होती थी, बहुत परेशान होती थी, कई बातें मैं बोलती रहती थी, बट वो भी जरूरी है एट टाइम्स। अगर वो नहीं रहे, क्योंकि कुछ बातें हमको बोलना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बोल रहा है, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं जा सकता है। मदर्स, इतने कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा वचन हमारे पास है, सही चीज़ें उनको सिखाई हैं। और कुछ बच्चे आ तो रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन तो है, दिख तो रहे हैं, बट दे आर अवे। दिखने के लिए तो है, बट क्या सही वर्ड, शायद तलीता के घर में वो वर्ड नहीं था, वो वचन नहीं था, इसलिए तलीता क्या हो गई थी, मर गई। शायद वो वर्ड वहां रहता, वो वचन वहां रहता, तो वचन कार्य करता ना। यस और नो, मेनी रेफरेंसेस है, मैं बहुत से रेफरेंसेस इसलिए भी नहीं लाई, जस्ट मैं अपने थॉट्स को शेयर करना चाहती हूँ आज। प्रभु का वचन जहां है, अद्भुत कार्य करता है। पिछले हफ्तों में भी हमने सुना है कि उसने कहा और उसने क्या किया, उजियाले को अंधकार से अलग किया। उत्पत्ति में उसने हमको अलग किया है, उसने हमको चुना है, हर एक स्त्री को, हर एक बहन को, जिस परिवार में उसने हमको रखा है, जिस परिवार में उसने हमको पैदा किया है, जिस परिवार ने हमको उसको ब्याह के रखा है,
उसका उद्देश्य है। उसने हमको अलग किया और वो जानता है कि इस परिवार में, इस घर में ये बहन क्या है, सेट हो सकती है, और उसके हिसाब से उसने हमारे जीवन को प्लान किया है। वो जानता था कि इसके घर में क्या कमी है। लोगों के सामने तो सब कुछ अच्छा है याहिर का, बट घर में कमी थी तो वो है वचन की। और यीशु मसीह गया और उसके हाथ को पकड़ के कहा, उठ, अराइज। आज परमेश्वर हमारे परिस्थिति में हम सब से, हर एक से कहना चाहता है, हमारे दिमाग में जो बातें हैं, जो हम सोचते हैं, करते हैं, उसके लिए भी प्रभु कहना चाहता है, उठ, अराइज। क्योंकि हमारी सोच एक लिमिट तक है, बट परमेश्वर की सोच अद्भुत है। He says, He has made us fearfully and wonderfully. सच में He has made every woman, हर एक स्त्री को बहुत fearfully and अद्भुत रीति से उसने रचा है। अगर हम स्त्री हैं, उसने हमको अद्भुत रीति से रचा है, और अद्भुत रीति से इस बेटी को भी उसने रचा है जो तलिता मर चुकी है। लेकिन कमी थी तो क्या है, पिता एक अच्छे पोस्ट में है, पिता एक अच्छा विश्वासी है। आज सब सोच रहे हैं, अरे मेरे सब कुछ है, बट क्या सही वचन आज हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में, जहाँ हम खाना खाते हैं, दैट इज़ द प्लेस ना जहाँ हम बहुत डिस्कशंस करते हैं। मेरे घर में तो होता है, येस ऑफ कोर्स, but that is the place where you can serve the word with your food. आपके खाने के साथ वहीं पर एक जगह है। जब भूखा इंसान खाना खाते रहेगा, खुश होते रहेगा, तब तो वो आपकी बात दो बात सुनेगा। That is the place जहाँ आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो, उनके लिए मेहनत करके try to learn new things, cook good food for them, अच्छे से खाना बनाइए, उनको खुश रखिए और परमेश्वर के उन वचनों को उनको बोइए। और शायद याईर के घर में ये ना ही हो रहा था, इसलिए यीशु मसीह को उतने भीड़ को छोड़ के यीशु मसीह को कि सब कुछ तो बाकी एक्टिविटीज सब बहुत अच्छे हैं, प्रभु को देने में आगे हैं, विश्वास भी अच्छा है, परिस्थिति इतनी खराब है बट उठ के पहले यीशु के पास आया, उसका काम करने का तरीका भी अच्छा है। लेकिन यीशु ने एक कमी को देखा कि वचन की कमी है, इसलिए उस परिवार में गया और वो चमत्कार उस परिवार के लिए जरूरी थी, इसलिए वो उसके घर गया। आज हमारे भी घरों में, परिवारों में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ यीशु सुधार सकता है, लेकिन जरूरत है कि उस यीशु को हमको क्या है, बुलाना है, उसको लेके जाना है। तो आज बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो कहता है जब वो हमारे घर आएगा, हमारे परिस्थितियों को देखेगा, हमारे हालातों को देखेगा, वो एक ही बात कहना चाहता है और हमारे हाथ पकड़ के वो उठा के कहना चाहता है, एराइज, उठो। आज हमको उठने की, स्टैंड अप, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमको उठकर खड़े होने की जरूरत है। अराइज, जिस स्थान में आज हम हैं, कमजोर है, परेशान है, दुखी है, लेकिन लेट अस अराइज फ्रॉम दैट। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। जल्दी से उसको पढ़ेंगे हम। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। उसकी आत्मा जो तुम में बसा हुआ, जो हम में बसा हुआ है, वो हमें क्या करेगा, जिलाएगा। आज हमारे घर की परिस्थितियाँ क्या है, हमारी सोच कैसी है, हमारी हालत कैसी है, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट आज एक बात की ज़रूरत है, वो है कि हमको यीशु को बुलाना है, उसको हमारे साथ ले जाना है। प्रभु चाहता तो उस ओपन में वो क्या कर सकता था, वो चमत्कार को कर सकता था, लेकिन वो चमत्कार लोगों के लिए ज़रूरत नहीं थी। वो 12 वर्ष से जो स्त्री थी, वो सबके सामने उसको चंगाई दिया कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया।
उसने उस अंधे को उसमें हम पढ़ते हैं, वहां उसने उसको भी चंगाई दी। लेकिन याईर से उसने कहा, कोई जवाब उसने नहीं दिया, बट याईर वेट किया और यीशु को अपने घर ले गया। और अपने घर ले गया क्योंकि वचन की वहां जरूरत थी, उजियाले की वहां जरूरत थी, और वचन की उस घर में कमी थी। और परमेश्वर जैसे ही यीशु उस परिवार में गया, वहां का पूरा वातावरण क्या हो गया? बदल गया। आज अगर हमारा वातावरण बदलना है, आज कई बहनें हैं, मैं आज आराधना में भी जस्ट आई वाज सीइंग कई लोग आंसुओं के साथ, आई नो कुछ ना कुछ चीज परेशान कर रही होगी, पूरे अपने मन से आराधना कर रहे थे। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हर एक से कहता है, उठ, अराइज। उसके हाथों में अपने हाथों को दीजिए और प्रभु के वो सामर्थ को प्राप्त करिए, और उन हालातों से हमको निकल कर आना है। बट तब होगा जब परमेश्वर हमारे पास आएगा और वो सारा वाता है बदल देगा। आइए, और भी बातें हैं, बट टाइम इज़ नॉट, दिस वॉज जस्ट माई इंट्रोडक्शन। बाकी फिर सम अदर डेज विल कंटिन्यू। 11:15 हो चुका है, बाद में जब भी समय मिलेगा तो उसके और भी पॉइंट्स है जो आई वुड लाइक टू एग्जाम्पल से शेयर करना चाहूँगी। लेकिन आज के दिन में जो स्पेशल मैसेज आप सबके लिए, आप सब विमेंस के लिए हैं, वो है, डैमसेल आई से अनटू दी अराइज। हे स्त्री उठो, ये बेटी उठ जाओ। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने परिस्थितियों से क्या है, उठे, ताकि उस यीशु को अपने घर, अपने परिवार में, बहुत ज़रूरी है आज कि यीशु हमारे कलीसिया में हो, वो वचन हमारे कलीसिया में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों में हो, हमारे इन लॉज में भी हो, ताकि हम सब मिलकर कैसे, मैं आगे आने वाले दिनों में और भी बताऊंगी कि हर विमेन को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया, उन एग्जाम्पल्स को आपको रखूंगी। बट आज मैं कहना चाहती हूँ, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और उस यीशु को अपने घर बुलाएंगे। उस वचन को, आज जो ये वचन बोया गया है कि उठ, अराइज, स्टैंड अप, गेट अप, जिन हालातों में हम हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, हम खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उस वचन को हमारे घरों में ले जाएंगे। हमारे उन परिस्थितियों में जो आज इम्पॉसिबल है, उस इम्पॉसिबल में हम परमेश्वर के उस वचन को ले आएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु मेरे उन, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आइए सुने गए वचनों के लिए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद दे। आज प्रभु ने अपनी दासी के द्वारा मुझसे और आपसे और एक बार बातचीत करी। प्रभु चाहता है कि हम परिस्थितियों से, परेशानियों से उठने वाले होने पाए। पता नहीं कौन सी चीजें आज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में मरी हुई है। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यदि कोई मर भी जाए, यदि वो मुझ पर विश्वास करेगा, वह जिंदा हो जाएगा। आज आपकी जीवन में कोई ऐसी चीजें मरी हुई हो, मरी हुई अवस्था में हो, प्रभु आज अपना हाथ बढ़ाकर आपसे कहता है, हे तलीता कुमी, हे बेटी, हे बहन, हे भाई, उठ, मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूं। मैं तुझे मृत्यु से आज बचाने के लिए आया हूं। हमारा यीशु जीवन देने वाला है। हमारा यीशु मृत्यु से भी बचाने वाला परमेश्वर है। फिर से एक बार, अगर कोई ऐसी असंभव चीजें हैं जो आपको लगता है दिस इज इम्पॉसिबल, बट यीशु के साथ सब कुछ पॉसिबल है मेरे प्यारे। वो यीशु जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, वो यीशु जिसने लाजर को जिंदा किया, वही यीशु जिसने नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिंदा किया, वही यीशु आज हमारे बीच में है। आमीन। जब हमारी आंखें बंद हैं, कौन सी बहन, आज वुमेन्स डे है, आज कौन सी बहन ये कहने के लिए तैयार है
पास्टर साहब, परिस्थितियों ने मुझे दबा दिया, परेशानियों ने मुझे दबा दिया, पर आज मैं उठना चाहती हूं। अपना हाथ उठाकर यदि दिखाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। बहुत सी बहनें अपना हाथ उठाकर दिखा रही हैं। जब आपने अपना हाथ उठाया है, यह भी विश्वास करिए, प्रभु आपके हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। प्रभु आज अपना हाथ बढ़ाकर आपसे कहना चाह रहा है, उठ, मैं तुझे उठाने के लिए आया हूं। लोगों ने तुझको गिराया है, लोगों ने तुझको दबाया है, लोगों ने तुझको बदनाम किया है, लोगों ने तेरे को भला बुरा कहा है, पर आज मैं तुझको उठाना चाहता हूं। मैं आज तुझको उठाना चाहता हूं। जितने लोगों ने हाथ उठाया, बोलिएगा, प्रभु मैं उठने के लिए तैयार हूं। प्रभु धन्यवाद, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाने के लिए। प्रभु मैं उठने के लिए तैयार हूं। हमने आज गीत गाया, ये महीना 6 युगल हो। प्रभु तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यस लॉर्ड, ये महीना 6 ಕತಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಚಗಲವು ನೀ ನಾಮముకే ఏ మైనా చేయగలవు కతమొత్త మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము। और एक बार हाथ उठाकर యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము। విశ్వాసంతో అందాం, నీకే సాధ్యము। Yes Lord, we thank you Jesus। आइए हम प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। अभी भी बहुत सी बहनें आंसुओं के साथ है। చాలా మంది స్త్రీలు నేను చూస్తున్నాను కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు। Thank you Lord। यार విశ్వాసంతో నిరాశతో यार వచ్చి ఉన్నామేమో। आज हम निराशा की अवस्था में आए होंगे, पर प्रभु आज आपको विश्वास से अपने वचन के द्वारा भर करके तेरी मरी हुई अवस्था को मैं बदलने के लिए तैयार हूं। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए। तेरे दासी के माध्यम से जो वचन तूने हमारे लिए लेकर आया, हे तलीता कुमी, उठ। प्रभु आज बहुत सी बहनों ने अपना हाथ उठाया जो अपने परिस्थितियों से परेशानियों से उठना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने सही समय पर सही वचन दिया, सही समय पर तूने अपना हाथ बढ़ाया प्रभु जी। कईयों ने इस हाथ को छोड़ दिया था प्रभु, पर आज तूने फिर से एक बार हाथ बढ़ाया है प्रभु। जो परिवार, जो बहन, जो भाई आज तेरे हाथ को थामने के लिए तैयार हैं, प्रभु तू बड़ी आशीष दे प्रभु जी। आज जिनके घर में अवस्थाएं, परेशानियां मरी हुई दशा में हैं, आज यीशु के नाम से उनमें पुनरुत्थान और जीवन आ जाए प्यारे प्रभु जी। ये आंसू आनंद में बदलने पाए। जिन्होंने तेरे वचन को बोया, उस दासी को भी तू आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बल दे प्रभु। आज जिन्होंने एक नया फैसला लिया है तो उनको आशीष दे प्रभु। शाम की कुर्सी पार की आराधना को आशीष दे। कल से हमारी सेकेंड वीक की मॉर्निंग प्रेयर को तू आशीष दे प्रभु जी। और भी लोग जुड़ने वाले होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे देह को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं। इससे पहले कि मैं आशीष वचन दूं, ब्रदर रामाराव आप यहाँ पर तैयारी करवा दीजिए, टेबल लगाकर जल्दी से। आइए अपनी आंखों को हम बंद करने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज सुबह की आराधना में आए हुए हर एक भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर
हर एक के ऊपर अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए आमीन आमीन आमीन। 2 मिनट अपने स्थान पर खड़े रहें। सबसे पहले बच्चों को अवसर रहेगा, जल्दी लेकर आओ ब्रदर।